तो रउआ लोगन के का हाल बा। तो आज हमनी के पढ़ल जाई कक्षा 12 के फिजिक्स के एगो बहुते ढांसू चैप्टर, पहला चैप्टर पढ़ल जाए जेकर नाम हुए कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बहुते झक्कास तरीके से तोनी के चैप्टर समझ में आई। ठीक है, तो ई चैप्टर पढ़े से पहले सबसे पहले हमनी के पता होके चाहिए कि आवेश का हुए, चार्ज का हुए। ठीक है, आवेश के बारे में तो आवा हेडिंग लगा ली हमने के आवेश चार्ज। तो सबसे पहले एकरा के डिफिनीशन समझल जाए कि आवेश का डिफिनीशन का हुआ। तो आवेश जो है पदार्थ का ऐसन गुण है, द्रव्य का ऐसन गुण है जो अपने प्रभाव से वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देला। का डिफिनीशन लिखिया लोगन, आवेश पदार्थ का ऐसन गुण है, द्रव्य का ऐसन गुण है जो अपने प्रभाव से वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेला। यानी जो चार्ज है वह ई मटेरियल के इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है वह, और ई अपने से चार्ज जहां अगर होला तो ई प्रोड्यूस करेला, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेला एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देला। तो डिफिनीशन तोनी के समझ में आ गई हुई। का है डिफिनीशन, एक बार फिर से सुनिए लोगन। आवेश पदार्थ का ऐसन गुण है, आवेश पदार्थ का ऐसन गुण है जौन अपने प्रभाव से वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देला। समझ में आ गई डिफिनीशन, परिभाषा। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेला और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देला। ठीक है, हाँ चलो भैया ठीक है, ये तो डिफिनीशन समझ में आ गई। अब एक थोड़ा सा हिस्ट्री हमनी के जानल जाई कि एक हिस्ट्री का हुआ। तो बहुत पहले एक बहुत महान गणितज्ञ और दार्शनिक रहलन, थेल्स रहलन। तो वो बतौले रहलिन, यानी ईसा मसीह के भी बहुत साल पहले, 600 साल पहले, ईसा मसीह के भी 600 साल पहले वो बतौलिन कि जब अंबर नामक पदार्थ के फलालेन या ऊन से रगड़ल जाला तो कागज, कार्क, ये सब छोटा मोटा टुकड़ा का अपनी तरफ आकर्षित करे लगला। ये बात का तवज्जो नहीं दिल गए वह समय। अरे इतना साल पहले फिजिक्स में कौन बहुत बोलबाला नहीं खे रहा। तो फिर अवले वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट सन 1600 ईस्वी में, बहुत दिन बाद अवले डॉक्टर गिलबर्ट साहब वो बतौलिन ऐसन खाली अंबरे नहीं है हुआ, एबोनाइट हुआ, कांच की छड़ हुआ, ऐसा तमाम मटेरियल हुआ जौने के कोनो दूसरे मटेरियल पे अगर रगड़ल जाला तो वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ा के, कार्क के, ये सब छोटे मोटा टुकड़ा के जो बहुत हल्का पार्टिकल होलिन एक अपनी तरफ आकर्षित करे लगलिन। फिर अवलिन एगो बहुत महान साइंटिस्ट अवलिन। अच्छा, अंबर जोन है, अंबर के ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहल जाला। अंबर के ग्रीक भाषा में का बोलल जाला, इलेक्ट्रॉन बोलल जाला। तो फिर एगो महान साइंटिस्ट अवलिन बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब। जब ये बात गिलबर्ट साहब बताए देहलिन कि ऐसा ऐसा है, खाली अंबरे नहीं होके, तो अले बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब वो का कहलिन, कांच की छड़ कर रेशम से रगड़लिन। याद किया लोगन, कांच की छड़ कर रेशम से रगड़ के और दू कांच की छड़ कर लटकौलिन। तो देखलिन कि तो बहुत दूर भागल बा भैया, ये तो बहुत दूर भागा था। फिर उनके मन में एक खुरापात आई कि वो एबोनाइट की छड़ का बिल्ली की खाल से रगड़ ले। एबोनाइट की राड के, एबोनाइट की छड़ के वो बिल्ली की खाल से रगड़ ले। आबनूस का बोलल जाला हिंदी में। तो आबनूस की छड़ का बिल्ली की खाल से, कैट के स्किन से रगड़ लिन। और जब फिर दो ऐसे छड़ लटकौलिन तो वो फिर एक दूसरे से दूर भाग लिन, यानी रिपल्सन देख लें, प्रतिकर्षण देख लें। तो फिर दिमाग लगौलिन तो काहे ना एक कांच के छड़ लटकावल जाए और काहे ना एक एबोनाइट की छड़ का लटकावल जाए। कांच की छड़ का कैसे रगड़ के लौलिन लटकावे करती, तो वो रेशम से रगड़ के कांच के छड़ लटकौलिन और बिल्ली की खाल से रगड़ के एबोनाइट की छड़ लटकौलिन। तो वो दोनों एक दूसरे के पास आवे लगलिन, यानी दो तरह के बल कार्य कर रहा। दोनों छड़ के बीच में दो तरह का बल लगातार, एको प्रतिकर्षण लगातार और एको आकर्षण लगातार है।
प्रतिकर्षण और आकर्षण, रिपल्सन यानी दूर भागलेन दोनों क्षण जब, और आकर्षण जब दोनों एक दूसरे के करीब आवलेन। और यही के बेस पे पहली बार बतौलन 1750 ईस्वी में अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब की जो चार्ज होला वो दो टाइप का होला। कितने टाइप का होला? आवेश जोन होला वो दो टाइप का होला। तो ई हिस्ट्री रहला। कौन कौन? तो आवेश जोन होला वो दो टाइप का होला। पहला धनावेश होला और दूसरा ऋणावेश। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, धनावेश और ऋणावेश। अच्छा, धनावेश में कौन कौन कण आवेलिन? तो धनावेश में अपनी के प्रोटॉन, प्रोटॉन पर धनावेश होला। अल्फा कण ये बहुत यूज होला। प्रोटॉन और अल्फा कण एकरे बगैर तो काम नहीं चली। और कोनो कण अगर रही तो वो दियल रही, न्यूमेरिकल में दियल रही या पॉइंट में दियल रही, तो ज्यादातर मतलब प्रोटॉन और अल्फा कण भागीदारी करी है। अच्छा, प्रोटॉन पर कितना आवेश होला? तो प्रोटॉन पर आवेश होला 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम के बराबर पे आवेश होला। रट लिया लोगन, 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम, बहुत छोटा चार्ज हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा एक काम और कर चलिए लोगन तो ज्यादा अच्छा रही। प्रोटॉन का द्रव्यमान भी अगर तोहनी के याद कर लिया जाए तो बहुत एकदम मजा आई जाए। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ प्रोटॉन अगर क्यों के पूछी तो मास ऑफ प्रोटॉन का बताइए 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। कितना होला? मास ऑफ प्रोटॉन होला 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। बहुत हल्का पार्टिकल हुआ भैया, फूंक दिया तो ऐसा प्रोटॉन पता नहीं कहाँ चल गई है, कोनो अंदाजा नहीं खे। अच्छा, दूसरा कण हुआ अल्फा कण। तो अल्फा कण पर 2 गो प्रोटॉन के बराबर चार्ज होला। अल्फा कण पर 2 गो प्रोटॉन के बराबर चार्ज होला। और थोड़ा सा अल्फा कण के बारे में तोहरे लोग के माइंड मेकअप हमनी के करक पड़ी कि अल्फा कण का हुआ। हीलियम नाभिक, जो हीलियम होला, हम यहां पर बताओ ताड़ी, हीलियम, हीलियम अक्रिय गैस होला, इनर्ट गैस। तो 2He4 यानी हीलियम में 2 प्रोटॉन होला, 2 न्यूट्रॉन होला और 2 ही इलेक्ट्रॉन होला। ये सब कहां रहलिन? न्यूक्लियस में, नाभिक में रहलिन। और ये 2 इलेक्ट्रॉन एक चारों ओर कोष में चक्कर लगावतिन। तो चक्कर लगावतिन, तो अगर यह दोनों इलेक्ट्रॉन हम बाहर कह दी हीलियम एटम से तो वो बन जाए हीलियम नाभिक, खाली रह जाए। हीलियम से अगर 2 गो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जाए कोनो भी तरीके से तो बची का खाली हीलियम नाभिक। और यही हीलियम नाभिक का हमनी के का बोलल जाला? अल्फा कण बोलल जाला। यही हीलियम नाभिक के का बोलल जाला? अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल पर कितना चार्ज होला? 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज होला। कैसे? नाभिक में 2 गो प्रोटॉन बचल बाड़े। ठीक है, तो एक मिटावा ताड़ी। तो आज से अल्फा कण लोगन मन में बसा लिया कि अल्फा कण माने का होला? तो अल्फा कण माने होला हीलियम नाभिक। और हीलियम नाभिक का क्या बोलल जाला? तो जब हीलियम एटम से 2 गो इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर मौज मस्ती करे चले जाली तब बनेला अपन का बनला? हीलियम नाभिक बनला। वही हीलियम नाभिक का हमनी के का बोलल जाए? अल्फा कण। बहुत घूमी पूरा पूरा फिजिक्सिया में ये अल्फा कण बहुत घूमी। तो आज के बाद फिर कंफ्यूज ना हो लोगन। ठीक है, तो अल्फा कण पर चार्ज कितना होला? तो एक पे 2 गो प्रोटॉन के बराबर चार्ज होला। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया लोगन तो का हो जाए? 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम हो जाए। और इहू का मास तोहनी की याद होके चाहिए। तो मास ऑफ अल्फा कण कितना होला? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम भारी होला। प्रोटॉन से ज्यादा भारी होला। तो 6.67 गुणे 10 के घाते -27 किलोग्राम। ये बात पता होके चाहिए। अच्छा, न्यूट्रॉन जोन होला, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन पे कोनो चार्ज नहीं होके, न्यूट्रॉन उदासीन होला। ठीक है, अच्छा, एक द्रव्यमान भी उतने होला, लगभग प्रोटॉन के बराबर होला। थोड़ा सा दशमलव में देखिए लोगन, तो दशमलव में थोड़ा सा न्यूट्रॉन जोन होला वो प्रोटॉन के मुकाबले जीत जाला।
लेकिन दोनों में कोनो बहुत ज्यादा भेदभाव नहीं, न्यूमेरिकल लगाओ टाइम पर लगभग सेम ही यूज किया जाला। ठीक है, तो न्यूट्रॉन कैसन कण हुआ है? उदासीन कण हुआ है। कैसन कण हुआ है? उदासीन कण है, न्यूट्रल पार्टिकल है। अच्छा, ऋणावेश में कौन? तो ऋणावेश में तो सबका मशहूर है, पता है, इलेक्ट्रॉन। ऋणावेश में अपन कौन है? इलेक्ट्रॉन भाई साहब हैं। इलेक्ट्रॉन भाई साहब हुए इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज उतना होला जितना कि प्रोटॉन पर, बस अंतर यह हुआ है कि माइनस होला। रट लिया लोगन, कितना होला? -1.6 × 10 के घाते -19 कूलाम होला। और यही के भैया एक ई से रिप्रेजेंट किल जाला। ठीक है, और यही के हमनी के मूल आवेश भी बोलल जाला। का बोलल जाला? मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज बोलल जाला। मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज माने सबसे छोटू वाला चार्ज, फंडामेंटल चार्ज, सबसे छोटका चार्ज, सबसे छोटका चार्ज है वही फंडामेंटल चार्ज, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होला उसका मूल आवेश भी कहल जाला। तो आज के बाद अगर केहू मूल आवेश के बारे में पूछी तो मूल आवेश माने वह है जो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होला वह मूल आवेश पर होला, यानी वही के मूल आवेश बोलल जाला। ठीक है, अच्छा, एक द्रव्यमान बहुत कम होला, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक द्रव्यमान होला 9.1 × 10 के घाते -31 किलोग्राम। तो द्रव्यमान काहे के याद करेगा? तो तोनी के एकरे नाते कि हमनी के एक न्यूमेरिकल लगावल जाए आगे, अब आजे नहीं, आगे न्यूमेरिकल लगावल जाए कि गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में कंपैरिजन कहल जाए, तुलना कहल जाए। और तुलना कहल जाए कि कौन बल ज्यादा ताकतवर है, कौन बल ज्यादा, दो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, दो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच, अल्फा कण ई कण के बीच वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल के कितना गुना है वो है। तो ऐसा न्यूमेरिकल तोहनी के मिली, तो उसमें द्रव्यमान के रोल बहुत ज्यादा रही भैया। तो ई ढंग से याद कर लिया लोगन। तो आवेश कितने प्रकार के होलिन? 2 प्रकार के, धनावेश होलिन और का ऋणावेश होलिन। ये तो नहीं के समझ में आ गई लोई। और मूल आवेश के का बोलेलिन? तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश हुआ वो का मूल आवेश बोलेलिन। अच्छा, सन 1964 ईस्वी में थोड़ा सा ही मतलब बात बता देता रही, बहुत ज्यादा एक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा यूज नहीं हुए, बट थोड़ा सा जाने रहा तो जिज्ञासा और बढ़ता। तो का है समझिए लोगन, ये जोन भी है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोन हुए या इलेक्ट्रॉन जोन हुए, ये सब भी क्वार्क कण से मिलकर बनल बानी। क्वार्क कण से, यानी ऐसे भी छोटा कण होलिन, लेकिन अब वो अस्थाई नहीं होलिन। ठीक है, तो ये सब भी कौने कण से मिलकर बनन बानी? क्वार्क कण से। ठीक है, थोड़ा सा टंग ट्विस्टर होता है। तो अच्छा, प्रोटॉन में जो हुआ, प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क कण होलिन, जानकारी के लिए, और 1 डाउन क्वार्क कण होला। और ऐसे न्यूट्रॉन में जो होलिन 2 गो डाउन और 1 अप क्वार्क कण होला। तो ये सब थोड़ा सा भौकाल बनावे खाती थोड़ा सा याद करे रहिए लोगन, तो थोड़ा भौकाल क्लासरूम में ज्यादा बनी। ठीक है, अच्छा, अप क्वार्क कण पर जो होला वो 2/3 ई के बराबर होला चार्ज, और डाउन वाले पे जो होला -1/3 ई के बराबर होला। तो 2 गो है, तो -1/3 -1/3 -2/3 हो जाए, और 2/3 कट के 0 आ जाए, और ये पे 2/3 2/3 -1/3, तो कट के ई के बराबर आ जाए चार्ज। तो वही ई के बराबर होला, बस खाली फर्क का हुआ कि ये पे नेगेटिव हुआ और यहाँ पर का हुआ पॉजिटिव। तो के आवेश के परिभाषा समझ में आयल हुई। वैद्युत आवेश का हुआ, आवेश कितने प्रकार के होलिन और कैसे 2 प्रकार के कहल गए, तो एक पूरी कहानी हम तोरी के माइंड में भर दे बाड़ी। प्रोटॉन पर और न्यूट्रॉन पर या इलेक्ट्रॉन पर कितना द्रव्यमान होला, कितना एकर मतलब आवेश होला, तो ये सब तोनी के याद कर लिया लोगन। और मूल आवेश का हुए तो ये सब एकदम मन में बसा लिया। तो एक हम मिटावा ताड़ी, स्क्रीनशॉट ले लिया लोगन। अब आगे बढ़ा ताड़ी।
अब एक संकेत का हुआ है आवेश का, तो आवेश का हमनी के प्रदर्शित किया जाला चार्ज के स्मॉल क्यू से, ज्यादातर मामले में या कहीं कहीं काम ना बनी तो कैपिटल क्यू यूज किया जाए। स्मॉल क्यू से प्रदर्शित किया जाला। चार्ज के कौने अक्षर से रिप्रेजेंट किया जाला, तो स्मॉल क्यू से। पूरे फिजिक्सीय में घूमी स्मॉल क्यू 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 क्यू, ठीक है। या कैपिटल क्यू कहूं 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 देखे के मिली हमनी के, तो ये तो चला हो गए सिंबल हो गए, केकर हो सिंबल हो गए चार्ज के, ठीक है। अच्छा एसआई यूनिट भी एक पता हो के चाहिए हमनी के, एसआई यूनिट, तो एक एसआई यूनिट हो कूलाम। एसआई यूनिट का हो कूलाम। कूलाम साहब के बस नाम कल के वीडियो में तो के देखे के मिली, आज के वीडियो में नहीं, कहे वीडियो नहीं बहुत बड़ा हो जाए तो फिर कूलाम है। कूलाम के कैपिटल सी से दिखावल जाए, यानी अगर कहीं कैपिटल सी लिखा रही फिजिक्स में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले पार्ट में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले पार्ट में कूलाम। अच्छा चार्ज का हमनी के देख नहीं सकल जाला, ओकरे बारे में हमनी के पढ़ कर लगभग 3 महीना 3.5 महीना लगातार जब 1 घंटा 40 मिनट 45 मिनट पढ़ल जाला तो तब जाके फर्स्ट पार्ट खत्म होला बोर्ड वाला टॉपिक। तो जौनी के हम देख नहीं सकल ली उस ओकरे बारे में हमनी के पढ़ कर है लगभग 3-3.5 महीना तक, और एक इफेक्ट धीरे धीरे डे बाय डे हमनी के देखे के मिली। ढेर सारे डिवाइस में, ढेर सारे उपकरण में, और ढेर सारे एक फिनोमेना भी देखे के मिली। तो ठीक है, तो एसआई यूनिट का हुए कूलाम हुआ, कूलाम सी से रिप्रेजेंट किया जाला। अच्छा एक सीजीएस यूनिट का हुआ, तो सीजीएस यूनिट अगर केहू के बात करी बहुत कम लोगल का ही पता रहता, तो भौकाल बनावे खातिर ये पता होके चाहिए। एक स्टेट कूलाम, यानी स्टेट कूलाम होला, या एक हमने की क्या लिखल जाला, ESU लिखल जाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और एक स्टैटिक यूनिट में होला 10 के घाते -9 कूलाम, या एक कूलाम लगभग होला 3 × 3 × 10 के घाते 9, 3 × 9 ESU। एक कूलाम बहुत बड़ा चार्ज होला और ESU छोटा चार्ज हुआ। ESU जो है छोटा यूनिट हुआ, कूलाम बहुत बड़ा यूनिट हुआ। कूलाम के बराबर चार्ज बहुत कम देखे के मिली कि एक कोनो बॉडी पे या कोनो मटेरियल पर 1 कूलाम 2 कूलाम 10 कूलाम चार्ज हुआ, ये बहुत कम देखे के मिली हमनी के, समझता लोगन, ठीक है। स्टेट कूलाम एक अलावा भी एक और है EMU है, ये बड़ा मात्रक हुआ भैया। EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, कौन यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट एक EMU में होला 10 कूलाम, कितना होला 10 कूलाम होला, कितना होला 10 कूलाम होला। तो आवेश के कौने अक्षर से प्रदर्शित किया जाए, अगर कहूं भी स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू तो के देखी तो तुरंत समझ जाइए लोगन कि आवेश हुआ एसआई यूनिट एक खूब यूज किया जाए, कूलाम ये सब पता होके चाहिए। सीजीएस यूनिट भी अगर पता है तो बढ़िया है, नहीं तो बहुत कम इस्तेमाल होला, बहुत कम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल होला, तो याद कर लिया बस खाली भौकाल खाती। अच्छा अब फिर क्या है, एक बीमा का हुआ डायमेंशन, तो आवेश के बीमा जो होला वो 80 होला, का होला 80, आवेश के जो बीमा हुआ वो का होला 80 होला, ठीक है 80। ए विद्युत धारा खाती और टी जो है टाइम खाती होला। तो आवेश के बीमा भी याद किए रहिए लोगन, ताकि यही से शुरुआत होगी कि हाँ ढेर सारे क्वांटिटी के, ढेर सारे भौतिक राशि के हमनी के बीमा ज्ञात किया जाए, डायमेंशन ज्ञात किया जाए। अब डायमेंशन का हुआ या ये सब का हुआ, ये सब फर्स्ट पार्ट में 11th में टॉपिक हुआ, तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा बाड़ा। अच्छा कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र में जोन हुआ, यहाँ ये चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आवेला, स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत ये पार्ट आवेला, यानी हमें हमनी के रुकल हो चार्ज के स्टडी किया जाए, चार्ज जो वो रुका हुआ है, फिर मैग्नेटिज्म पढ़ल जाए, उनमें चार्ज गतिमान हो जाए, और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ल जाए, उनमें चार्ज पागल हो जाए। अब चार्ज रुका हुआ है तो ओकर स्टडी हमनी के अब 2-3-4 चैप्टर में किहल जाए, फिर ओकरे बाद चार्ज मोशन में आ जाए, फिर ओकरे बाद चार्ज में एक्सीलरेशन आ जाए, बौखलाई जाए चार्ज, पागल हो जाए चार्ज, तब का वो एक इफेक्ट। तो यह कुल हमनी के फिजिक्स में देखा
देखे क्या है। तो मजेदार हुआ, कबो का भोज मत समझिया लोगन, पूर्वांचल के माटी के दम तोहनी के दिखावे के पड़ी भैया, एक एकदम मन में बसा ला। ओकरे बाद फिर देखा एक से एक डेरिवेशन, हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट समझ में आई तोहनी के, एकदम जीरो लेवल से चला ताड़ा। थोड़ा टाइम भले लागे, लेकिन हाँ एकदम सॉलिड तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से मन में ये बात सरल तरीके से तोहनी के बसावे के है। ठीक है, तो बीमा का हुआ, बीमा एक हुआ 80। अच्छा, फिर एगो हेडिंग आवेला आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता, परमाणुकता, आवेश के क्वांटीकरण या परमाणुकता, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंग्लिश में बोलल जाला, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन यानी क्वांटीकरण, परमाणुकता का हुए। तो मजेदार चीज हुए पे न्यूमेरिकल देखे के मिली हमनी के का हुए, कौनो भी मटेरियल पर, कौनो भी बॉडी पर जौन चार्ज होला वो या तो ई के बराबर होला, अभी अभी ई के बारे में बतावल रहली, ई जौन हुए फंडामेंटल चार्ज हुए, मूल आवेश हुए। तो बहुत अगर कौनो भी बॉडी पे अगर चार्ज हुए तो या तो वो ई के बराबर हुई या तो ई के पूर्ण गुणक होला। ई का पूर्ण गुणक हो का मतलब क्या हुआ कि 2e हुई, या तो 3e के बराबर हुई, या तो 4e के बराबर हुई, या तो 5e के बराबर हुई, या तो 6e के बराबर हुई, ऐसे हुई, या तो ई हुई या ई के पूर्ण गुणक हुई। ऐसे पूर्ण गुणक का मतलब समझिया लोगन, 10e, 20e, 100e, 1000e, 1,56,572 ऐसे देखे के मिली हमनी के कोनो भी बॉडी पे चार्ज। कभो भी हमनी के अटा बटाओ असमलो दशमलो नहीं देखे के मिली, कौन नहीं देखे के मिली, अटा बटा असमलो दशमलो ई नहीं देखे के मिली कि कोनो भी बॉडी पर 1.5 ई चार्ज हुए, या ई नहीं देखे के मिली कि कोनो भी बॉडी पे 7/3 ई के बराबर चार्ज हुए। अटा बटा असमलो दशमलो नहीं होला कोनो भी बॉडी पे चार्ज, या तो ई होला या तो ई का पूर्ण गुणक होला। कौनो भी बॉडी पे का लिखिए, अगर आ जाए आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता से का समझिया लोगन, तो एक परिभाषा या एक लाइन में का लिखिया कि कौनो भी बॉडी पे या कौनो भी वस्तु पे जौन चार्ज होला या तो ई के बराबर होला, ई माने मूल आवेश के बराबर होला, या ओकर पूर्ण गुणक होला, यानी गिनती में पूर्ण गुणक होला, 1 2 3 4 10 20 100 होला। यही के आवेश के का कहल जाला, क्वांटीकरण या परमाणुकता कहल जाला। आवेश के क्वांटीकरण या परमाणुकता कहल जाला। अच्छा, तो अब भैया इसे कब तक ऐसे खेलिया, क्यों बताई कि 2e है, क्यों बताई कि 10e है, क्यों बताई कि हाँ नहीं 70e है, तो ऐसे कब तक खेलिया लोगन, तो ऐसे तो मजा नहीं आवता। तो एकरे खरती एक फॉर्मूला बनावल गए कि कोनो भी बॉडी पे जितना भी टोटल चार्ज होई वो Q बराबर हो जाए NE के बराबर। कोनो भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होई, टोटल चार्ज अभी के बताओ तारी तो के कि Q माने चार्ज, कोनो भी बॉडी पे टोटल चार्ज जोन हुआ वो कितने के बराबर हुई, NE के बराबर हुई। जहां N का हुआ, जहां N का हुआ प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, यानी पूर्णांक होके चाहिए, असमलो दशमलव अटा बटा नहीं चली, ठीक है, पूर्णांक होके चाहिए। प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 यहां हुई। और यही फॉर्मूला का ये जो फॉर्मूला आवल वाला ये आवेश के क्वांटीकरण से आवल वाला। अब में सब शामिल हो गई, अरे 10 रख दा, 20 रख दा, 70 रख दिया, प्लस 30 रख दा, माइनस 30 रख दा, तो हमें सब छुपल बाड़ा। अब ऐसे नहीं खेले के पड़ी, ऐसे बिखरा हुआ डेटा हमने के नहीं देखे के मिली, एक फॉर्मूला बन गई। तो का 4e आई जाए, ऐसे हाँ 4 रख दिया, 3 मिल जाए, हाँ 3 रख दा, तो इनमें सब है। तो कोनो भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होला या तो E होला या तो E का पूर्ण गुणक होला, पूर्ण गुणक होला, परफेक्ट नंबर में ओकर मल्टीपल होला, यही का आवेश के क्वांटीकरण या परमाणुकता बोलल जाला।
समझ में आ गई हुई तो नहीं के ई बात, ठीक है। ई कौन हुआ, मूल आवेश हुआ। मूल आवेश कितना होला, 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम। एक बार देख लिया जा, सब कुछ सही चलता रहा। हाँ समझ में आई लोगन के, ठीक है। तो Q बराबर यानी, अच्छा अब एक चीज और भी याद कर लिया लोगन, मन में बसा लिया। जब अभी के बताओ तारी, जब हिस्ट्री बतावल रही तो के, तो का बतावल रही में कि जब कांच की छड़ के रगड़ल गयल रहला रेशम से, तो रेशम भैया हो जाला निगेटिव और कांच की छड़ हो जाला पॉजिटिव। कैसे भैल हुई, कांच की छड़ हो जाला पॉजिटिव और रेशम हो जाला निगेटिव। एकर मतलब हुआ कि जब रगड़ल गईल हुई तो रगड़ले से एकरे अंदर का कुछ इलेक्ट्रॉन चला गल हुई है कहां, रेशम में, जौने से रेशम पे आई गए निगेटिव चार्ज और कांच की छड़ पे आई गए पॉजिटिव चार्ज। और ऐसे जब बिल्ली की खाल के आबनूस से रगड़ल जाला, एबोनाइट से रगड़ल जाला, तो का होला, एकरे खाल में से इलेक्ट्रॉन चला आवलिन एबोनाइट पे, तो एबोनाइट पे निगेटिव चार्ज हो जाला और बिल्ली की खाल पे पॉजिटिव चार्ज हो जाला। और ये बात हमेशा मन में बसा लिया कि बिल्ली की खाल के कोनो भी मटेरियल से रगड़ दिहल जाई तो बिल्ली की खाल धनात्मक हो जाला। समझा लोगन, हाँ ठीक है। अच्छा यानी आवेश के का भइल, स्थानांतरण भइल बा। स्थानांतरण माने यहां से वहां आवेश घूमा ताड़ी, चार्ज घूमा ताड़ी, नष्ट नहीं होताड़ी कोनो भी चार्ज, ठीक है। तो कोनो भी वस्तु पर अगर जो टोटल चार्ज होला केकरा के कितना के बराबर होला, Q बराबर यानी के बराबर होला। जहां n का हुआ तो n एक परफेक्ट नंबर हुआ। अच्छा एक चीज और मन में बसा लिया, अगर कोनो भी वस्तु पे धनावेश है, का हुआ, धनावेश हुआ, तो एकर मतलब का होला, ओकरे अंदर इलेक्ट्रॉन के कमी है। अगर कोनो भी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न भइल बा तो एकर मतलब ई है वो ओकरे पास इलेक्ट्रॉन के कमी है। तो कबहू के अगर तोहनी के बात ई होई कि इलेक्ट्रॉन के कमी भइल बा, तो एकर मतलब बॉडी पे कौन सा चार्ज डेवलप भइल बा, धनावेश। और ऋणावेश का मतलब का हुआ, ऋणावेश का मतलब का हुआ, तो अगर कोनो बॉडी पे ऋणावेश उत्पन्न भइल बा तो एकर मतलब ओकरे अंदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन भइल बा, यानी इलेक्ट्रॉन का अधिकता हो गइल बा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां जमा हो गइल बा। और अगर इलेक्ट्रॉन निकलल बाड़े तो बॉडी पे धनावेश आई, और इलेक्ट्रॉन जमा भइल बाड़े बॉडी पे तो वहां पर कौन चार्ज आई, ऋणावेश आई। न्यूमेरिकल में इस सारा पॉइंट बहुत एक एक बात जब गुणता के साथ पढ़िया लोगन तो फिर बहुत मजा आई। अत लघुत्तरीय प्रश्न पढ़े में और लघुत्तरीय प्रश्न करे में और छोटा मोटा एग्जाम्पल करे में और छोटा मोटा सवाल लगावे में बहुत मजा आई। तो नहीं के चला, तो एक सबका स्क्रीनशॉट ले लिया तो मिटावा ताड़ी का। अब फिर बात की जाए आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन तो का हुआ भैया, आवेश के ना तो नष्ट किया जा सकला और ना तो उत्पन्न किया जा सकला। आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना तो नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में एकर स्थानांतरण किया जा सकल है। का हुआ, थोड़ा ज्यादा हिंदी में अगर बात लिखिया तो आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इसको स्थानांतरित किया जा सकता है। इनाई की रगड़ताड़ी और कोनो चार्ज नीचे भूमि गिर गई, नहीं ऐसा नहीं हो, या कोनो चार्ज रगड़े के दौरान बाहर से आई के यहाँ में आई के शामिल हो गई ग्रुप में, ऐसा कबो नहीं होला भैया। चार्ज के ना तो उत्पन्न किया जा सकला और ना तो नष्ट किया जा सकला, बल्कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में भैया खाली रेलम रेल
भेजा जा सकला। ठीक है, यानी कोनो विलगित निकाय पे, विलगित निकाय ओका बोला जाला आइसोलेटेड सिस्टम, यानी जौनी की अगली बगली और कोनो दूसर मटेरियल ना हो, ओका विलगित बोला जाला। जैसे आप अकेले हुए और दूर दूर तक क्यों साथ में ना हो तो आपके विलगित बोलल जाए। और आइसोलेशन वार्ड बनल रहल कोरोना में, तो सबके एक बात पता हुई, आइसोलेशन माने आइसोलेट किहल वाला। हाँ, आइसोलेट भइल बाड़े फलाने भैया। तो आइसोलेट का मतलब यह होला कि अकेले। तो का है आवेश संरक्षण के सिद्धांत में का लिखिया लोगन कि आवेश के ना तो उत्पन्न कइल जा सकला, ना तो नष्ट कइल जा सकला, बल्कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में एकर स्थानांतरण किया जा सकला। और दूसरा चीज का है कि कोनो विलगित निकाय पे, अतः कोनो विलगित निकाय पे जौन कुल आवेश होला, यानी चाहे एमे हो चाहे एमे हो, रगड़े से कुछ हाँ इधर उधर हुए भइल हुई हैं, लेकिन जो कुल चार्ज पहले रहल और उतने अभिनो उतने चार्ज रही। ठीक है, जैसे मान लिया लोगन की दो मटेरियल हुए, एक पहले रगड़े से पहले पे 7 प्रोटॉन रहली, या ऐसे मतलब 7 चार्ज रहली, और ये पे 3 चार्ज रहली। और जब रगड़ल गई तो ये पे हो गई कितना 4, और ये पे हो गई कितना 6। तो पहले भी 10 रहले और अभिनो कितना हुआ 10। इनाई की कम हो जाई है, या कहूं एक को भूई गिर जाई है, या कहूं से एक आध एक्स्ट्रा और आ जाई है। ठीक है, तो का लिखिया लोगन आवेश का ना तो उत्पन्न कइल जा सकला, ना तो नष्ट कइल जा सकला, बल्कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में एका स्थानांतरित कइल जा सकला। अर्थात कोनो विलगित निकाय पर जौन होला, सिस्टम जौन होला, निकाय माने जिसमें जौने में 2 लोग तो कम से कम रहे, ओकर कुल चार्ज जौन होला, कुल आवेश जौन होला, वो नियत होला, फिक्स होला। हाँ, कम ज्यादा हो सकता बॉडी में चार्ज, लेकिन टोटल अगर जोड़ी है तो वो फिक्स आई। समझ में आई गई बात? ठीक है। और आवेश जो न हुए, एक चीज और बात भूल गए रहा, आवेश जो न हुए अदिश राशि हुए। कौन राशि हुए? अदिश राशि हुए। कौन राशि हुए? अदिश राशि हुए। अच्छा, तो यही में थोड़ा सा एक लास्ट टॉपिक और ऐड करताड़ी, और एकरे साथे ये वीडियो द पॉज किन जाई तो दैन किन जाई। अच्छा, का हुआ आवेश स्थानांतरण का विधि, आवेश स्थानांतरण की विधियां, आवेश स्थानांतरण की विधियां, मेथड जो है ट्रांसफर करने की, चार्ज ट्रांसफर करने के जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो आवेश स्थानांतरण की भैया 3 विधि है हुए, 3 गो विधि है हुए। कौन कौन? एक घर्षण द्वारा, फ्रिक्शन द्वारा, केकरे द्वारा? घर्षण द्वारा। और यह बात हम थोड़ी के समझाओ ताड़ी बहुत देर से, घर्षण द्वारा रगड़ रगड़ के चेंज किया जाला, घर्षण द्वारा। और दूसरा के का हुआ? चालन द्वारा, पढ़वा आगे लोगन, चालन द्वारा। और तीसरा का हुआ? प्रेरण द्वारा, इंडक्शन द्वारा, बाई इंडक्शन, बाई कंडक्शन और बाई फ्रिक्शन। ठीक है, का हुआ? बाई फ्रिक्शन, बाई कंडक्शन, बाई इंडक्शन। ये 3 तरह से हम चार्ज के स्थानांतरित कर सकल, मतलब कह सके था। ठीक है, इन 3 तरीके से चार्ज का स्थानांतरण कइल जा सकला। कौन कौन? घर्षण द्वारा, चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा। बात समझ लिया लोगन? आवेश कौन सी राशि है? अदिश राशि। आवेश संरक्षण का सिद्धांत का हुआ, ये बात तो नहीं के समझ में आयल हुई। ठीक है, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा और कौन के द्वारा? प्रेरण द्वारा। तो इन्हें तो के अब इतने पढ़ा का है ये वीडियो में, तो बहुत बढ़िया नोट बनावा लोगन और हर एक पॉइंट याद कर लिया। और एक बढ़िया लॉजिक तो के जितना भी टॉपिक पढ़ा लोगन, वो रात में सोए के पहले मन भावन ख्याल में मत डूबिया लोगन। एका बहुत अच्छे तरीके से आज दिन भर काव पढ़ल रहला, एका बढ़िया से याद करा, या चाहे चार्ज के क्यू से ये से का ये से, तो ये खूब अच्छे तरीके से तोनी के याद करा, सेव कराओ का मेमोरी में। इन्हीं को पढ़ लिया, फिर उसके बाद सेव करे के भूल गई और फिर पूरा चौपट कर दिया जा। तो थोड़ा पढ़ा लेकिन ओका एकदम बढ़िया से कंठस्थ करके ओका मेमोरी में बढ़िया से सेव कर लिया लोगन।
ताकि वो कबो डिलीट ना हो, और जब भी कबो कोई कुछ पूछे तो वो फोल्डर खोल दा। तो हमें इतना ही पढ़ल जाए हमनी के। अगले वीडियो में हम ये देखब कि दो चार्ज अगर हूं है तो ओकरे बीच जौन बल लगाताड़ा वो कितना बल लगाताड़ा, कूलाम का नियम पढ़ल जाए। बहुत मजेदार, बहुत महान साइंटिस्ट हुए कूलाम साहब, ठीक है। तो कितना बल लगाताड़ा ये हमनी के पढ़ल जाए। तो हमें इतना ही पढ़ाई करल जा रउआ लोगन, और पूर्वांचल के माटी के दम दिखावा।